जिनके पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता, हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा, प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता, मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश, तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। जिन स्थान पर तुम बैठे हो दूसरा आ जाएगा और तुम्हें उठाएगा। क्यों नितिन दोषी, आप भी अध्यक्ष से मैंने सुना हुंबर समाज के, कोई उठाएगा, दूसरा आएगा वो बैठ जाएगा, तीसरा आएगा वो बैठ जाएगा, पर वहां सिद्धालय में एक नहीं अनंत भी पहुंच जाए तुम्हें कोई हिलने के लिए नहीं कहेगा, तुम्हें कोई हिलने के लिए नहीं कहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे उस स्थान से तुम्हें च्युत कर दे। पर वहां पहुंचने की भावना कितनों की है क्या? भावना तो है पर मात्र भावना भाने से काम नहीं होगा, भावना भाने से काम नहीं होगा। वैसा पुरुषार्थ भी सम्यक होगा तो काम बनेगा। मत करो मां सिद्धालय जाने की तैयारी, मत करो अरिहंत बनने की तैयारी, जिनेन जी मत बनो निर्ग्रंथ बनने की तैयारी, मात्र सम्यक दृष्टि इंसान बनने की भी तैयारी आज कर लोगे ना, मुझे विश्वास है कभी ना कभी अरिहंत सिद्ध बन के रहोगे। पर आज एक इंसान, आज एक श्रावक, आज एक सम्यक दृष्टि बनने तक का पुरुषार्थ कर लो, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। पंचम काल में अरिहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त होना संभव ही नहीं है। निर्ग्रंथ बन सकते हो, उपाध्याय आचार्य भी बन सकते हो, पर उसके पहले अगर तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, तत्वों का निर्णय नहीं है, तो कभी भी वह पद भी, वह स्थान भी, वह लिंग भी तेरे मुक्ति का, तेरे निर्वाण का साधन बन नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले तत्वों का श्रद्धान और तत्वों के श्रद्धान के साथ साथ तत्वों का निर्णय भी करना आवश्यक है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ तुम्हारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होगा और तभी तुम्हारा चारित्र सम्यक चारित्र हो सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। मैं कई बार पूछ चुका हूं, कौन से मंडी में मिलेगा, कौन सी दुकान में मिलेगा? मंदिर में भूल जाओ, ये भी भूल है। ठीक है, बाजार में मंडी में नहीं मिल रहा तो हम मंदिर में खोज लेंगे, गुरु के पास मिल जाएगा। देव शास्त्र गुरु मात्र के दर्पण के भांति तुम्हें दिखाने वाले हैं कि ये सत्यता है, ये तत्व है, पर तत्वों का निर्णय मुझे अपने भीतर करना है। कागजों पे किए गए तत्वों के निर्णय से विश्वास मानो कभी भी सम्यक दर्शन ना हुआ था, ना होने वाला है, ना हो रहा है। मुझे अपने भीतर बैठकर पुरुषार्थ करना होगा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए जीवन की उठक पटक कर रहा हूं, ये क्यों खेल रहा हूं। खेल में निर्वाण नहीं होता, खेल में सम्यक दर्शन नहीं होता और खेल में धर्म भी नहीं होता। पर आज सब जगह खेल चल रहे हैं, सब जगह खेल तमाशे चल रहे हैं। क्या करें? धर्म के मार्ग पर भी आकर हम धर्म की क्रियाओं में भी खेलना और छल कपट नहीं छोड़ पा रहे हैं, कसायों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी आने वाले समय में? जीव थोड़ा सा विचार करके देख ले, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। कागजों में, ग्रंथों में तत्वों का ज्ञान तो लिखा है, पर तत्वों का निर्णय नहीं लिखा। तत्वों का ज्ञान हमें इनसे ही मिलेगा, तत्वों का ज्ञान गुरु से मिल सकता है, पर तत्वों का निर्णय देव शास्त्र गुरु आपके लिए करने वाले नहीं है। निर्णय तो आपको ही करना है। मुझे अपने जीवन के लिए क्या करना है, ये भीतर का निर्णय अगर नहीं है, अपनी स्वतंत्र सत्ता का मुझे बोध नहीं है, तब तक कभी भी मां सुख मिलने वाला नहीं है। बोलो ना सुखी हो। थोड़ा सा ऐसा नहीं है। स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, आप बता दो, सुख शांति है नहीं है।
नहीं है। मात्र और मात्र जो दूसरे की जिम्मेदारी लेने का कर्तृत्व मेरे भीतर ठूस ठूस के भरा है ना, मैं कर दूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, ये जो भीतर कर्तृत्व बैठा है ना, वही तुम्हें अपने स्वतंत्र सत्ता से दूर करा रहा है, और वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख और दुख का साधन है। नहीं आते ना भाव, नहीं आते ना घर में बैठे बैठे भाव, मैं ही तो दुकान चला के कमा के खिला रहा हूँ, मैं ही तो भोजन बना के खिला रहा हूँ। थोड़ा सा भी कर्तृत्व का भाव आ गया, विश्वास मानो तुमने अपने स्वतंत्र सत्ता को भूला दिया। मैं अकेला आया था, मात्र वो 12 भावनाओं में तो माँ कई बार पढ़ा होगा ना, मैं एकाकी एकत्व लिए तो बस ज्ञान की कमी थोड़ी ना हमारे पास महाराज। आप बोलो तो पूरी 12 भावना सुना दे। मुझे मत सुनाओ, मुझे मत सुनाओ, मुझे मत सुनाओ ना, भगवान को सुना देना, वो तो सुनकर अपना कल्याण कर ही लेंगे, वे तो भगवान बन ही गए, शायद निर्ग्रंथ भी बन जाएंगे। पर ये सोचो प्रतिदिन सोने से पहले, एक दिन गौरव भाई सोने से पहले 1 मिनट निर्णय करके रात में सोना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं जीवन जी रहा हूं, कर्तृत्व भाव रख रहा हूं, दुख उठा रहा हूं, किसके लिए, किसके लिए उठा रहा हूं। अगर एक कर्तृत्व भाव में ही जीता रहूंगा तो मेरा क्या होगा। पाप और पाप ही करता रहूंगा, पुण्य के लोभ में भी जीता रहूंगा तो मेरा क्या होगा। ये निर्णय मेरे पास नहीं है, ये निर्णय मेरे पास नहीं है। ये निर्णय तभी होगा जब माँ सबके साथ रहते हुए मैं अपने आप को कुछ अलग अलग महसूस करने का प्रयास करूंगा। अलग का मतलब अहंकार में आकर मैं बहुत बड़ा पैसे वाला और मैं बहुत बड़ा आदमी, ऐसा सोच लेना सीमेंट, ये अलग पहचानना नहीं है, ये अलग पहचानना नहीं है। ऐसे तो अलग अलग घूमने वाले ढेर मिल जाएंगे संसार में। मैं इन सबके साथ रहते हुए भी अपने आप के एकत्व को, अपने आप के भिन्नत्व को, अपनी सत्ता को पहचान लूं, तभी मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। और जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, और रत्नत्रय के अभाव में कभी निर्वाण की प्राप्ति भी संभव नहीं, कभी निर्वाण की प्राप्ति भी संभव होने वाली नहीं है। इस निर्माण को प्राप्त करने के लिए, इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन का निर्माण करना होगा। जीवन का कह रहा हूँ, जीवनोपयोगी वस्तुओं का नहीं, जीवनोपयोगी वस्तुओं का, जीवनोपयोगी संबंधों का, रिश्तों का, सबका हमने निर्माण कर दिया, पर इनके निर्माण करते करते हमने अपने आत्मा का निर्माण दूर दूर और दूर कर दिया। कभी तो हम अपने जीवन को अपने आप का निर्माण करने के लिए समर्पित करें, उसके निर्माण के लिए समर्पित करें, पर क्या करें, क्या करे, क्या करे। हम सभी लोगों को, सभी घर परिवार को, जिनसे हमें कुछ मतलब है, जिनसे मतलब भी नहीं है, उन लोगों को भी हम अपना स्वरूप मानते हैं, उनका हम अपने आप को स्वरूप मानते हैं। वो और हम एक ही है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। वो तो कहने की बात है, हम 2 अलग अलग जरूर दिख रहे हैं, पर 2 शरीर एक, बोलो, प्राण है, आत्मा है। ये झूठी बातें हैं, कहने की बातें हैं। और मैं सत्य तो कह दूं, ये तो बिल्कुल आगम के विपरीत बात है, और ये मिथ्यात्व की ही पुष्टि है। ऐसा होता ही नहीं है, 2 शरीर, एक प्राण, एक आत्मा। तुम कहने के लिए जो चाहे कह दो, पर ये तुम्हारी मूढ़ता है, ये तुम्हारी मूढ़ता है। जब तुम्हारा शरीर ज्ञानी तुम्हारा नहीं है, ये पुण्य, ये पाप, ये धन, ये दौलत जिसके लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वह तुम्हारा नहीं है, तो फिर इस शरीर के निमित्त से बने हुए सगे संबंधी क्या तुम्हारा साथ देंगे, क्या तुम्हारा साथ देंगे। कौन साथ देगा, कौन साथ देगा, बोलो पुष्पेन भाई, साथ देगा। 2 बेटे, बेटे की माँ, नहीं, नहीं देगा, नहीं देगा। मात्र पढ़ के रखा है, माँ कमला चलत न पैड़ जाल, मरघट तक परिवारा। वह पत्नी दरवाजे तक, परिवार
घाट तक, बेटा आंख लगाने तक, फिर कौन किसका? फिर कौन किसका? कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। अगर कोई प्रदीप जी प्रशंसा करते मिले तो ध्यान रखना, प्रशंसा करने वाले से तो बहुत ज्यादा बचना। हाँ, निंदा करने वाला तो एक बार करके चला जाएगा, पर तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो विश्वास मानना कुछ ना कुछ उसका वहां पर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे वह घूमते हुए आपकी प्रशंसा कर रहा है। पर हमें माँ अच्छा कौन लगता है? अच्छा कौन लगता है? जो आपकी बुराई करे वो, जो आपकी गलती बताए वो, कि प्रशंसा करे वो? प्रशंसा करने वाला सबसे 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 बड़ा शत्रु अगर जीवन में कोई है तो आपकी मुंह देखकर प्रशंसा करने वाला है। विश्वास मानना, किसी ने आपकी प्रशंसा की मतलब कहीं ना कहीं उसका कुछ लोभ, उसका कुछ स्वार्थ वहां सिद्ध हो रहा है। और एक मानी इंसान दूसरों की प्रशंसा करे, एक मानी इंसान दूसरों की प्रशंसा करे, कैसे संभव? कुछ ना कुछ उसका लोभ सत रहा है, इसलिए वो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए तुम्हें चुनौती दे रहा है। ये निर्णय करने का समय है कि ये मात्र आगे पीछे घूम रहा है, अच्छा बुरा कह रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ निहित है। बुराई करने वाले को तो हर कोई शत्रु कहता है, पर मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या, भगवंतों ने, आचार्यों ने कहा है, जो प्रशंसा करता है वो सबसे बड़ा शत्रु है। आज तुम्हें प्रशंसा करते दिख रहा है, पर कल वही तुम्हारी बुराई बाहर जाकर करता है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये यहाँ बैठे तो सब बुखारिया जी को समझ में आता है, पर घर का को यहाँ से गाड़ी पे बैठते ड्राइवर बन जाते हैं। क्या करें, क्या करे, दुनिया के ड्राइवर बहुत बन गए। भाई साहब, अपने जीवन के भी तो कभी ड्राइवर बन जाओ, अपने आप जीवन को भी कभी ड्राइव कर लो। दूसरों को तो डबल सीट, ट्रिपल सीट, और कितनों को ले गए। डबल सीट काम में नहीं आएगी, वहाँ सिंगल ही सीट जाना पड़ेगा, वहाँ सिंगल ही सीट जाना पड़ेगा, वहाँ डबल सीट की एंट्री नहीं है। कई सारे ऐसे मार्ग होते ना, कई सारे ऐसे मार्ग होते हैं, कई सारी गाड़ियाँ भी होती है, वहाँ डबल सीट अलाउड नहीं होता। यहाँ मोक्ष मार्ग में कोई डबल सीट नहीं चलेगा, यहाँ सिंगल ही सीट है, यहाँ सिंगल सीट है। भले ही चक्के 3 है, पर सीट सिंगल है। सिंगल सीट की एंट्री है, डबल सीट की एंट्री नहीं है। अपने अपने जीवन के ड्राइवर बनते हुए हम जीवन को सही दिशा और सही दशा देने का पुरुषार्थ करें ना। वह तभी होगा जब हम इन 7 तत्वों के निर्णय के साथ सबसे पहले उपादेय जीव तत्व का निर्णय करेंगे, उस पर श्रद्धान करें, उस पर विश्वास करें। जितना श्रद्धान, जितना विश्वास एक पुद्गल के टुकड़ों पर आपको है, उतना विश्वास हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति व्यवहार से नहीं है। और निश्चय से आत्मा तो हमने कभी आज तक जानी ही नहीं है, जानी नहीं है, पहचानी नहीं है, कभी सुनाई नहीं है, तो कैसे श्रद्धान होगा, कैसे निर्णय होगा? पहले जानो, पहचानो, निर्णय करो। ये कोई जीवन, ये कोई जिंदगी खेल खेल में बिताने वाली नहीं है। कितनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय देव शास्त्र गुरु सच्चे मिले हैं, पर फिर भी पूरी जिंदगी मात्र खेल खेल में गई। कभी माँ पिता के घर में खेले, कभी पति के घर में खेले, तो कभी जाकर फिर बेटों के घर में खेलेंगे। मात्र स्थान बदला है, खिलौने बदले हैं, पर खेल नहीं बदला। खेल नहीं बदला, खेल नहीं बदला, खेल वही चल रहा है। पहले स्कूल के कापी पेन के साथ खेलते थे, बड़े होकर वह फोटो छपी हुई कागजों के साथ खेलने लगे। नहीं समझे, नहीं समझे? पहले फोटो बना बना के कागजों पर खेलते थे, अब वो फोटो बनी हुई कागजों को, रंगीन रंगीन कागजों को लेकर खेल रहे हैं। ये दे दो, वो ले लो, ये दे दिया, वो खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो बेच दिया। खेल ही तो चल रहा है। कभी गंभीरता से इस खेल के पीछे के रहस्य के लिए समझा, मैं किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, कोई पता नहीं।
कोई पता नहीं, मात्र जिंदगी चल रही है, वेग चल रही है, दिशाहीन जिंदगी चल रही है, काट रहे चल रही। बीत गया बचपन, 55, 85, पर कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं। कभी बैठकर ये भी हम गहराई से निर्णय करें कि मैं कर तो रहा हूँ, पर किस लिए, किसके लिए? अगर बोध आत्मा का नहीं है तो बोधि होने वाली नहीं है। बोध आत्मा का नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं, बोधि नहीं, तो निर्वाण की प्राप्ति भी 3 काल में होने वाली नहीं है। 3 काल में होने वाली नहीं है। ये जो नश्वर शरीर है, इस नश्वर शरीर में बैठा हुआ ईश्वर मुझे खोजना है। पत्थर के ईश्वर को तो बहुत देख लिया, व्यवहार से पत्थर के ईश्वर को ही तो देख लिया, पर चेतन ईश्वर जो इस नश्वर शरीर में बैठा है, कभी उस पर भी तो दृष्टिपात डालो, कभी इस पर भी तो दृष्टिपात डालो। ये द्रव्य दृष्टि, ये धर्म दृष्टि, ये आकिंचन दृष्टि जीव आज तक अपने भीतर प्रकट नहीं कर पा रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी भूल जीव कर रहा है। पुनः ये जीवन मिले, पुनः ये पर्याय मिले, कोई भरोसा नहीं है। क्या? नहीं है। जानते हो आप लोग? आप बोलो, मानते हो आप लोग? जानते तो सब है महाराज, क्या क्या जनाना है बताओ। पूरी दुनिया को हो तो जनवा के आ गए, पर अपने आप को जान नहीं पाए और अपने आप को मान नहीं पाए। कठिन है अपने आप को जानना, अपने आप को मानना, पर यही सम्यक पुरुषार्थ है हमारे लिए उस सम्यक प्राप्ति के साथ निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए। क्या करे? यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है ना? फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर यही समझ में आता है, फिर ना समाप्त हो जाता है। पता नहीं समझ कहाँ चली जाती है। बोलो ना, कहाँ चली जाती है? पता नहीं समझ कहाँ चली जाती है, पता नहीं चलता। थोड़ा सा विचार करे। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो मुझे तत्वों का श्रद्धान करना होगा, और तत्वों का श्रद्धान करना है तो तत्वों का निर्णय भी करना होगा। पढ़ते हैं भगवान कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। गाथा नंबर 86 के माध्यम से भगवान क्रम समझाना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन के अभाव में कभी आगे कोई कार्य नहीं होगा। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कल तक समझाया था कि उस आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा को समझने का प्रयास करो। बिना आत्मा के जाने कभी सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। ये सोचो, विचार करो, निर्णय करो। पढ़ते हैं गाथा नंबर 86, फिर करते हैं स्वतंत्र सत्ता का और सम्यक दर्शन का बोध। पढ़ो गाथा नंबर 86। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।